दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं नौकरी करने जाती हूँ, आप घर के काम क्यों नहीं करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शालिनी की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। रस्मों रिवाजों को पूरा करते कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। अब शालिनी और विवेक दोनों की छुट्टियां खत्म हो रही थी। 4 दिन बाद दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। कांता जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। शालिनी, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तुम्हें घर का सारा काम करके जाना होगा। अब इस उम्र में मुझसे काम की उम्मीद मत करना। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। शालिनी ने सासू माँ से वादा किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी जॉब करना चाहती थी। पहले ही दिन शालिनी सुबह 4 बजे उठ गई। उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और नाश्ता बनाकर रख दिया। तब तक सबके उठने का समय हो गया। शालिनी ने सबके लिए चाय बनाई और उनके कमरों में देकर आई। फिर फटाफट अपना और विवेक का टिफिन तैयार किया और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए सासू माँ के पास पैर छूने आई। बहू, ये क्या पहनकर जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। साड़ी ना सही कम से कम सूट ही पहन लेती। ये जींस वगैरह हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती। जाओ कपड़े बदल कर ऑफिस जाना। शालिनी को देर हो रही थी। उस पर विवेक भी बाहर से हॉर्न बजा रहा था। वो बोली, मम्मी जी कल से सूट पहन लूंगी, आज बहुत देर हो रही है। कहकर शालिनी चली गई। पीछे से कांता जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। शाम को भी ऑफिस से आकर शालिनी ने सबकी चाय बनाई, फिर खाना बनाया। बिस्तर तक जाते जाते उसे 12 बज गए। सुबह के लिए अलार्म लगाकर वह लेटी तो लेटती ही नींद के आगोश में चली गई। अब तो उसका रोज का रूटीन हो गया। 1 महीने बाद जब सैलरी का समय आया तो कांता जी ने उससे सैलरी मांग ली। शालिनी ने अपने जरूरत के खर्च के पैसे रोक कर बाकी सैलरी कांता जी के हाथ में रख दी। कांता जी को और क्या चाहिए था? काम भी नहीं करना पड़ता और हर महीने एक अच्छी रकम उनके हाथ में आ रही थी। कुछ महीने तो
शालिनी ने सारा काम ठीक से संभाल लिया, लेकिन वो भी तो इंसान है। एक दिन थकान की वजह से उसे चक्कर आ गए। विवेक ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो उसे बुखार था। मैं इतने दिन से कह रहा था कि इतना काम मत करो, लेकिन तुम्हें तो समझ नहीं आता। अब पड़ गई ना बीमार, अब कैसे करोगी काम। माना सहनशीलता तुम्हारी ताकत है, लेकिन इस ताकत को अपने ऊपर हावी करने के बजाय उसे अपनी पहचान बनाओ। विवेक के गुस्से पर शालिनी को बहुत प्यार आ रहा था। कांता जी जब शालिनी की तबीयत का पता लगा तो काम करने के नाम पर उनका शरीर कांपने लगा। एक समय का खाना तो उन्होंने जैसे तैसे बना लिया, लेकिन रात को उन्होंने मना कर दिया कि उनसे अब इतना काम नहीं होता। उन्होंने अपनी और अपने पति की 4 रोटी सेकी और अपने कमरे में आ गई। शालिनी और विवेक के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यह देखकर शालिनी को बहुत दुख हुआ। जिस घर को उसने अपना माना, सास ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर समझा, उन्होंने तो आज तक उसे पैसे कमाने वाली मशीन ही समझा। 2 दिन किसी तरह विवेक ने दूध ब्रेड शालिनी को खिलाया और अपने आप बाजार में खाया। जब शालिनी ठीक हो गई तो शालिनी ने कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ समय का आराम कहा था। अब वर्क फ्रॉम होम में शालिनी को इंटरनेशनल क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब तो शालिनी को देर रात तक काम करना पड़ता था। अब सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं था। अगले दिन शालिनी सुबह 10 बजे सोकर उठी। उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई क्या? मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। रात 3 बजे तक मेरी मीटिंग्स होती हैं। मैंने रजनी से बात कर ली है। आज से वो काम पर आएगी। जो आपको खाना हो उससे बनवा लेना। अब इस उम्र में हम काम वाली के हाथों का खाना खाएंगे, वो भी बहू के होते हुए। ससुर जी बोले। शालिनी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। विवेक भी अपने मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी था। शाम को आकर मम्मी से बात करता हूँ, ये सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को कांता जी ने शालिनी की मम्मी पापा को घर पर बुला लिया। देखिए बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल काम नहीं करना चाहती क्या? अब यही
हमारी किस्मत रह गई है कि हमें बुढ़ापे में साई भी नसीब ना हो। मैं भी सुबह 4 बजे उठकर सारे काम करती थी, आप ही इसे समझाइए। शालिनी की मम्मी बोली। आज सुबह ही शालिनी से मेरी बात हुई थी। उसने बताया वर्क फ्रॉम होम की वजह से देर रात तक उसकी मीटिंग चल रही है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। इसलिए मैंने उससे कह दिया कि अपनी सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो। घर खर्च की जिम्मेदारी विवेक और तुम्हारे ससुर जी की है। तुम तो आराम करो और सबको समय से चाय बना कर दो। रात भर जाग कर काम भी करोगी, फिर भी सास ससुर खुश नहीं तो क्या फायदा ऐसी नौकरी का। समदन की बात सुनकर कांता जी हड़बड़ा गई। उनकी आंखों के सामने शालिनी की सैलरी घूम रही थी, जो अब उनको अपने हाथों से जाती दिख रही थी। उस पर घर खर्च में भी अपने पति की पेंशन खर्च होती दिखने लगी। बहन जी, कुछ दिनों के लिए हम शालिनी को घर ले जा रहे हैं। अभी वो बीमारी से ठीक हुई है, उसे आराम की जरूरत है। तब तक वो ऑफिस के काम खत्म करके नौकरी से इस्तीफा भी दे देगी। फिर वापस आकर उसके हाथ की बनी चाय पीना। कहकर शालिनी के मम्मी पापा खड़े हो गए। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू को नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे शरीर में इतना दम है कि मैं रसोई संभाल सकती हूँ, और फिर दिन में तो बहू मेरी पूरी सहायता करती ही है। आप बैठिए, अपनी बेटी से बात करिए। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारी बेटी को इंसान समझेगी। आज एक माता पिता ने बेटी के सम्मान की रक्षा करने की नई शुरुआत की थी। कांता जी ने सिर झुकाकर सहमति दी और शालिनी के मम्मी पापा वापस चले गए। शालिनी यही सोच रही थी कि पता नहीं घी सीधी उंगली से क्यों नहीं निकलता।